के लोगों को समझना चाहिए। अगर नहीं समझ में आती ये बात तो ऑफ एयर कर दीजिए, ये भी कहा जा रहा है। क्या कहेंगे? मैं बात वहीं से शुरू करूंगा कि संवेदनशीलता की चर्चा आपने। नरेंद्र मोदी कई बार वो कर्तव्य पथ पर चलने की बात करते हैं और वो कहते हैं कि हम काम नहीं रोकते, लेकिन याद होगा आपको 14 फरवरी 2019 को जब पुलवामा अटैक हुआ, जिसमें 3 दर्जन करीब भारतीय सैनिक शहीद हुए, और उस वक्त मोदी जी क्या कर रहे थे? शूटिंग में व्यस्त थे। और ऐसा नहीं हो सकता है कि प्रधानमंत्री तक खबर ना पहुंची हो, लेकिन उन्होंने अपनी शूटिंग को जारी रखा, उसको नहीं रोका। ये तो इनकी देशभक्ति और संवेदनशीलता है। मोरबी का उदाहरण आप दे ही चुके हैं, और भी 50 ऐसे उदाहरण आपके सामने हैं हमसे। रही बात ये जो गोदी मीडिया के चैनल है, अच्छी बात है कि राहुल गांधी जिस बात को लगातार पिछले 4 महीने से कह रहे हैं, तो अंतिम मोहर न्यायपालिका ने लगा दी। बावजूद इसके राहुल गांधी के बारे में अभी कहा जाएगा कि राहुल गांधी तो अपना एजेंडा चला रहे हैं, लेकिन ये एजेंडा नहीं है, ये सवाल है देश को जोड़ने का। और ये जिस तरह से एक पूरे तंत्र के जरिए चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बात कही कि ये जो पूरा गोदी मीडिया जो भाड़ तंत्र में तब्दील हो गया है, और इसकी इज्जत अब कितनी है, हर जगह तो ये हूट होता है। उन तमाम एंकर्स को आप देखिए, पब्लिक उनको बेरंग लौटाती है, लेकिन वो किस तरह बेशर्म हो चुके हैं। इनका आलम ये है कि जिसको भारतीय समाज में सबसे ज्यादा अपमानित किया जाता है, उस औरत को जो वेश्यावृत्ति करती है, लेकिन वो अपनी देह तो बेचती, आत्मा नहीं बेचती। ये तो वो है जिन्होंने अपनी आत्मा बेच दी है। इनको नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, या तो फिर ये इस देश को नफरत और हिंसा की आग में झोंक देना चाहते हैं। शायद इनका मंसूबा यही है, और इसीलिए चिंता सुप्रीम कोर्ट को भी हुई। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले भी कई दफा गोदी मीडिया के एंकर्स को लताड़ लग चुकी है, लेकिन ये अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। और इसीलिए चुनौती इस देश में खड़ी हुई है। वो तो आप 4 महीने से जो देख रहे हैं कि कोई इस तरह की बात अगर होती भी है तो उसका उससे असर नहीं होता है। जैसे पहले एक घटनाक्रम होता था और जैसे चैनल लग जाते थे तो पूरे देश में एक डर का माहौल पैदा हो जाता। इस समय प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जो कहा कि चाकू की तेज धार करिए, जो रसोई में जिसका हम उपयोग करते हैं सब्जी काटने के लिए, जरूरत पड़े तो गर्दन भी काटी जानी चाहिए, ये प्रज्ञा सिंह ठाकुर कह रहे। लेकिन राहुल गांधी ने जिस नैरेटिव को चेंज किया है, राहुल गांधी ने जो उम्मीद पैदा की है लोगों में और जो डर खत्म किया है, उससे ये हुआ कि ये चला नहीं जाता। और दूसरे मुद्दे भी उस समय चल रहे थे, खास करके भारत जोड़ो यात्रा चल रही, इसलिए वो डर का माहौल कायम नहीं हो पाया। लेकिन ये आशंका निरंतर है कि ये कब पूरे दंगे में तब्दील कर दें किसी छोटी सी घटना को। आप मुंबई की घटना ले लीजिए, पिछले साल का जो आंकड़ा है, मैं कहीं पढ़ रहा था कि तकरीबन 30 जो वहां की संघर्षरत नायिकाएं थी, उन्होंने आत्महत्या की। लेकिन मुद्दा कौन सा आया? जिसमें जो लड़का था वो मुस्लिम था, वो मुद्दा बनता है। दिल्ली में कितने हत्याएं हुई, लेकिन मुद्दा कौन सा बनता है कि जिसमें हत्यारा कोई मुस्लिम हो। वो पिता जो हिंदू है वो मुद्दा नहीं बनेगा, वो भाई जो हिंदू है वो मुद्दा नहीं बनेगा। हत्यारा तो हत्यारा है, उसकी कोई जाति नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन ये जो गोदी मीडिया के एंकर्स हैं, जो चैनल्स हैं, वो रात दिन यही बताते हैं कि देखिए हत्यारा ये है, तो देश में इस नफरत का और ये माहौल है, पूरी सांप्रदायिकता है, पूरा आतंक है। जबकि सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि इस देश के लोग शांति, सौहार्द, प्रेम से रहना चाहते हैं। उनको रोजगार चाहिए, उनको विकास चाहिए, वो भी इस देश के सर्वांगीण विकास में अपनी भूमिका अदा कर सके। लेकिन
ये पार्टी माने जो भारतीय जनता पार्टी है, उसकी जो हिंदुत्व की राजनीति है उसको तो हम लोग बखूबी जानते हैं। सावरकर जो उसके सिद्धांतकार है वो तो सीधे तौर पर कहते हैं कि कम्युनिस्ट, मुस्लिम और ईसाई ये हिंदुत्व की धारा में नहीं होंगे, इनको भारत में रहना नहीं होगा। आगे चल करके गोलबर्ग हैं, वो ये कहते हैं अगर रहना है तो दूसरे दर्जे बन करके रहेंगे। और दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के बारे में इनकी क्या नजरिया है वो हम सब जानते हैं कि वो वनवासी हो जाता है आदिवासी। दलित तो वो है घर में पड़ा पड़ा मरता रहे, वो इनका नाली साफ करता रहे और उसको जस्टिफाई करें। मोदी जी की कर्मयोग नाम से जो किताब आई थी, हालांकि उन्होंने वापस बाद में ले ली, उसमें क्या लिखा था मोदी जी ने कि जो मल उठाना है उसमें आध्यात्मिक सुख मिलता है। अब जिन लोगों को लगता है कि आध्यात्मिक सुख मिलता है तो मतलब वो क्यों नहीं करते, इनकी यही मानसिकता है। और उस मानसिकता को पुख्ता गोदी मीडिया कर रहा है। शुरू में तो ये था कि इनको बाकायदा लगाया गया था, लेकिन अब ये मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। अब वो खोजते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही दिल्ली में जिसका नाम थोड़ा मुसलमान जैसा था, उसी को उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि ये मुस्लिम है। दिल्ली पुलिस को ट्वीट करके बोलना पड़ा कि इसमें कोई सांप्रदायिक मसला नहीं है। ये हालात हो गए हैं मीडिया के एंकर्स के, ये मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं। इनको तो मुझे लगता है कि जरूरत है कुछ समय तक ये एकांत में रहे। और ये यूरोप अगर होता गांधी के देश में, इनको जरूरत है कि इनको कहीं एकांत में बिठा करके और गांधी के साहित्य का अध्ययन करने के लिए कहा जाए। ये कोर्ट ऐसा आदेश क्यों नहीं देता है कि कुछ समय तक इनको आराम करने की जरूरत है। ये कम से कम मनुष्यता तो सीखें। जो भेड़िया हो गए हैं चैनल्स पर बैठे बैठे, उनको कम से कम इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाए। ये थोड़ा बाबा साहब को पढ़ें, भगत सिंह को पढ़ें, गांधी को पढ़ें, नेहरू को पढ़ें, तब जाकर के इनकी थोड़ी सी बुद्धि खुलेगी। जो ये बुद्धिहीन हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, 24 घंटे इनको वही नफरत का प्रचार करना है और इस देश को वो चाहते हैं कि हम हिंसा की आग में झोंक दें और मनुष्यता खत्म हो जाए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं तो चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट थोड़ा और ऐसा आदेश दे जहां पर इनका ये दिमागी इलाज हो सके। बहुत जरूरी हो गया। सही कह रहे हैं। और ये संवेदनशीलता जो है वो कितनी खत्म हो चुकी है, वो उसी की चर्चा हम कर रहे हैं यहाँ पर और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट जो कुछ कह रहा है और राहुल गांधी जो कुछ कह रहे हैं, इस बात को बाकी लोग जो सत्ता पक्ष वाले वो क्यों नहीं समझते हैं। और इसी देश में कई लोग हैं जो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। दिल्ली में जब इलेक्शन था और उससे पहले दिल्ली में आप याद कीजिए शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था, उसके बाद दिल्ली में एक दंगा होता है, उस दंगे के बाद इलेक्शन और उस दरमियान गोली मारो से लेकर के कितने हेट स्पीचेस दिए गए, कई लोग अलग अलग ढंग से। और इसी दिल्ली में किसी भाजपा नेत्री को बंदूक रखने का लाइसेंस भी दे दिया जाता है, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं होती है। तो बहुत कुछ है और ये बात सिर्फ एक साइड के लिए नहीं, अगर कहीं भी कोई भी अगर नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। आना चाहता हूं मीनू जी आपके पास और समझना चाहता हूं। मीनू जी, बहुत ध्यान से आपने हमारे दोनों पैनलिस्ट साथियों की बातें सुनी। राहुल गांधी सच होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जुडिशरी मुहर लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर आप किस रूप में देखती हैं कि क्या जिस राह पे राहुल गांधी चल रहे हैं, हमारा आपका सबका मकसद, जो भी इस संविधान में, इस लोकतंत्र में भरोसा करता है, उसका मकसद एक ही है कि देश में अमन रहे, चैन से, शांति से लोग रहें, और वही मकसद है। और इसमें कहीं ना कहीं कई बार ये बात भी आती है कि जो जुडिशरी है वो अपनी बात तो रखता है, और यानी कि कोर्ट अपनी बात रखता है, और लेकिन बात रख करके सिर्फ आप चले जाते हैं, अमल में नहीं आ पाती हैं आपकी बातें, ये भी। और यहाँ
जो दूरियां हैं, यानी कि हमारे समाज में जनता के बीच भी अब न्यायपालिका से भरोसा उठता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ साथी हमारे लिख भी रहे हैं इस बात को। न्यायपालिका से भरोसा अगर उठ जाए, न्यायपालिका और विधायिका आमने सामने आ जाए, जो 2 दिन 3 दिन पहले हम सब ने देखा जयपुर में जो घटना घटी, उसके बाद अगर ऐसा हो जाए तो फिर कहां रहेगा देश, कैसे रहेगा देश? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इन तमाम सवालों से इतर सीधा सिंपल सवाल पे आता हूं, यही कि क्या राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, जिस लाइन पे चल रहे हैं, वो सही दिशा दिखाई दे रही है? राजीव जी, जो राहुल गांधी कह रहे हैं, पूरी भारत जोड़ो यात्रा का मूल थीम ही यही है, मकसद ही यही है कि नफरत की जो हवा चल रही है इस देश के अंदर, बहाई जा रही है, चल रही है, जबरन बहाई जा रही है, उसके खिलाफ राहुल गांधी ने ये आवाज उठाई है कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। उसमें एडिशनल ये हुआ है कि नगर न्यायपालिका, जिसमें कि देश की जो सर्वोच्च अदालत है, उसमें भी इस बात का संज्ञान लिया गया अंततः। देखिए, आगे फैसला क्या होगा और क्या आगे कार्यवाही होगी वो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल में एक ये तसल्ली की बात है कि देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी वो नफरत के खिलाफ आवाज उठा रही है और न्यायपालिका ने भी उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया है। जो कॉर्पोरेट मीडिया या गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, वो उसके ऊपर उन्होंने सवाल उठाए हैं। स्पीड ब्रेकर के तौर पे मैं इसको देखती हूँ कि जो आंधी बेलगाम बहे जा रही थी, आंधी चल रही थी इस देश के अंदर बेलगाम होके, उसके बारे में मोदी सरकार को भी ध्यान देना पड़ेगा। अब न्यायपालिका के लिए आ गई सामने। देखिए, इसमें जो कॉर्पोरेट मीडिया है, जिसको गोदी मीडिया कहा जा रहा है, मैं तो इसको रेडियो रवांडा कहती हूँ, तो ये वो भी काम कर रहे हैं जो रेडियो किया रवांडा देश में, उन्होंने यही काम किया वहां के मीडिया ने, तो अल्पसंख्यकों के खिलाफ बहुसंख्यक भड़काया और यही हुआ और अंत में